अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड कर रहे होंगे। ओके, सो हम एनालाइज करते हैं नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल आउटलुक्स को। तो नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल आउटलुक से पहले हम अगर रिकैप कर ले कि हमने जो लास्ट वीक अपने जो फंडामेंटल्स जो है वो एनालिसिस करे थे, तो उसमें जो अपने ट्रेड प्लान्स या ट्रेड आइडिया मैंने शेयर करे थे, उनके जो आउटकम्स या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो लास्ट वीक जैसा मैंने आपको बताया था कि डॉलर जो है वो अपने की लेवल पे है। ठीक है, जहाँ पे एक डॉलर ने जो है वो अपनी एक सेल साइड लिक्विडिटी मेजर स्विंग लो से जो है वो स्वीप करी है। ठीक है, तो यहाँ से हम डॉलर के अंदर जो है वो एक फुल बैक देख सकते हैं, हेल्दी। ठीक है, एंड सेम हुआ कि हमें जो है वो लास्ट वीक एक आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप हमें एक अच्छा जो है वो डॉलर के अंदर जो है वो पुल बैक देखने को मिला। ठीक है, मतलब कि अर्ली डेज में मार्केट जो है वो प्रीवियसली लो को लिया, प्रीवियसली लो के बाद मार्केट ने जो है वो इधर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो है वो मार्केट आई इनटू दिस बुलिश फेयर वैल्यू गैप। एंड हमें काफी अर्ली अर्ली डेज के अंदर पोस्ट प्री एफओएमसी जो थी काफी चौपी थी मार्केट, लाइक कि कोई क्लियर हमारे पास मार्केट में डायरेक्शन नहीं थी। तो काफी ज्यादा ट्रेडर्स ने जो है वो स्टॉप लॉस खाए हैं। ठीक है, अर्ली वीक के अंदर तो मार्केट जो है वो बैक आई इनटू दिस बुलिश फेवर गैप, एंड उसके बाद मार्केट जो है वो अपसाइड कंटिन्यू चलेगी एंड अपने प्रीवियस वी हाइक को भी जो है मार्केट ने स्वीप करा। तो क्लियर हमारे पास एक डायरेक्शन थी कि मार्केट जो है लाइक अपसाइड जा सकती है, बुलिश डायरेक्शन। ठीक है, तो सेम हमें जो है वो डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला। अब नेक्स्ट वीक में टेक्निकली सेम बाइस लेके चलेंगे, बुलिश बाइस फॉर डॉलर। ठीक है, एंड उसके पीछे जो और मजीद रीजन है वो हमारी ये वीकली क्लोजिंग है कि वीकली क्लोजिंग जो मार्केट ने दी है उसने रिस्पेक्ट दी है मार्केट में। रिस्पेक्ट किसको दी है? इस सेल साइड लिक्विडिटी जो स्वीप करी है इसको, एंड जो प्रीवियस जो बेरिश कैंडल थी मार्केट ने उसको जो वो इंगल्फ कर दिया। ठीक है, वीकली पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मार्केट ने बनाई है। तो नेक्स्ट वीक का जो प्लान है, ट्रेड प्लान, वो यही है कि हम ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मार्केट ने क्रिएट करी है, हम इसके रिट्रेसमेंट पे जो है अपनी बाय ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेवल्स क्या होंगे? 2.5 हो सकते हैं, 0.25 हो सकते हैं और 0.5 के अराउंड। तो अगर मैं इसको टॉप डाउन करके डेली पे जाऊँ, तो डेली पे मेरे पास कोई पीडीएफ मैट्रिक्स है, तो वो ये है मेरे पास, मेरे ब्रेकर ब्लॉक या बुलिश ब्लॉक। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 4 आवर के अंदर आऊँ तो 4 आवर में मेरे पास जो है वो हमारे पास लाइक 4 आवर में हमारे पास जो है वो ऐसी कोई भी पीडी एरियाज हैं नहीं, तो हम डीप रिट्रेसमेंट अर्ली डेज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मार्केट जो है वो ये शॉर्ट टर्म लॉस स्वीप करे। ठीक है, इसको हम दे देते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, एंड ये हमारे पास जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम जो है वो मतलब अर्ली डेज में इकोनॉमिक कैलेंडर को भी देखते हैं, हम उस हिसाब से भी इसको प्लान करते हैं। तो हम मतलब ऐसे हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में कि मार्केट जो है वो कि डॉलर इंडेक्स मार्केट जो है वो जाए ऊपर, इस वाले हाइस को या इक्वल हाइस को स्वीप करने के बाद या प्रीवियस डे हाइस को स्वीप करने के बाद जो हमें रिट्रेसमेंट मिले, टैप करें मार्केट इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में, एंड उसके बाद जो वो अपसाइड कंटिन्यूशन हमें देखने को मिले मजीद। सो इसके अलावा अगर हम यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड देखें, तो इसमें भी जो है हमें अपसाइड टिक देखने को मिला है। आप देखें कि ये कंसोलिडेशन के अंदर है। अर्ली डेज में तो बेरिश थी, लेकिन एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला ट्रेजी यील्ड में, जिसकी वजह से एक डॉलर में बुलिश मोमेंटम जो है हमें देखने को मिला। इसके साथ अगर हम देखें ये यूरोप की 10 ईयर ट्रेजी यील्ड्स। ठीक है, तो यूरोप की जो 10 ईयर यील्ड है उसमें जो है वो डाउन साइड हमें आता हुआ दिख रहा है कि जैसा मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में बोला था कि हम जो है वो ईयू की ट्रेजी यील्ड में जो है वो रिट्रेसमेंट देख सकते हैं इनटू दिस, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट में कन्वर्ट हुई है इसमें।
तो सेम जो है वो हो रहा है अभी यहाँ पे मार्केट जो है इसको रिटेस्ट करने आ रही है, तो मजीद डाउन साइड आ सकती है ट्रेजी यूएस की, जिसकी वजह से मजीद यूरो में भी सेलिंग प्रेशर जो है वो आ सकता है। तो यूरो यूएसडी में अगर हम जाके देखें कि यूरो यूएसडी में जो है वो क्या सिचुएशन है, तो यूरो यूएसडी में भी आप देखें कि लाइक जिस तरह डॉलर इंडेक्स के अंदर बुलिश इंगल्फिंग बनी थी वीकली में, इसी तरह जो है वो यूरो के अंदर भी जो है वो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जो है वो बनी है। एंड बेरिश इंगल्फिंग के साथ साथ मार्केट जो है वो टैप करी है इनसाइड दिस लार्ज बीसी बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी। सो अभी जो अभी जो टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास यहाँ पे एक वाइड है, मतलब ओपनिंग में इम्बैलेंस है, मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जो है वो रिट्रेस करने आएगी। ठीक है, एंड यहाँ तक आएगी नेक्स्ट वीक में, और ये हमारी जो डीलिंग रेंज है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इसके इस प्रीमियम में बनती है, तो मार्केट इसके एटलीस्ट ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जो 50% लेवल है यहाँ तक जो है वो आ सकती है नेक्स्ट कपल ऑफ वीक में। तो नेक्स्ट कपल ऑफ वीक में क्या है, हमारा बाइस जो है वो स्टिल यूरो के लिए बेरिश है एंड डॉलर के लिए जो है वो बुलिश है। इसके अलावा हमने ट्रेड प्लान आपसे जो वो डिस्कस कर रहा था फॉर द नेक्स्ट वीक यूएस ऑयल का। ठीक है, तो यूएस ऑयल ने जो है वो अच्छे खासे पिप्स बना के दिए तो हैं हमें अर्ली डेज में। अ, ये हमारी बाइंग थी यहाँ पे यूएस ऑयल की। सो ऑलमोस्ट जो यूएस ऑयल ने जो है वो हमें 200 प्लस पिप्स दो दिए हैं। ठीक है, 4% अपसाइड का। तो स्टिल अभी कंसोलिडेशन में है, रेंज बाउंड में है ऑयल, लेकिन ये है कि ऑयल मतलब बैलेंस प्राइस रेंज में है। यहाँ पे थोड़ा इसने जो है वो हमें थर्सडे वाले दिन इम्बैलेंस शो करा है बाई साइड की तरफ पे, तो हम मजीद कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑयल में अपसाइड की। तो अगर ऑयल में आप अभी भी ट्रेड होल्ड करके बैठे हैं और आपका स्वैप फ्री अकाउंट है, तो उसको होल्ड करके बैठे आप मजे से, ये आपको अच्छा पोटेंशियल रिटर्न जो है वो दे के जाएगी। इसी तरह हमने लास्ट वीक गोल्ड में मैंने आपको बताया था कि गोल्ड में हम जो है वो सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जो है वो गोल्ड हो गया हुआ है। तो गोल्ड में हमारे पास जो है वो लास्ट वीक अच्छी सेलिंग देखने को मिली, और सेलिंग ऐसे देखने को मिली हमें कि एक की एरिया पे मार्केट ने जो है वो एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई थी। ठीक है, इससे पहले भी मार्केट ने इधर 4 आवर पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई थी जिसको फेल कर दी मार्केट। ठीक है, मार्केट अपसाइड लिक्विडिटी स्वीप कर गई। स्वीप करने के बाद मार्केट ने जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे अच्छी चीज दी लास्ट वीक, वो ये थी कि मार्केट ने हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। ठीक है, ये- वो ये थी कि मार्केट ने जो हमें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद मार्केट टैप करी इनटू बेरिश फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद डाउन साइड आई। डाउन साइड आने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड टेस्ट करी इनटू बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद जो हमें सेल ऑफ देखने को मिला गोल्ड में अच्छा खासा। अब जो गोल्ड में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला, वो उसके पीछे फंडामेंटल सेंटीमेंट्स भी थे। सेंटीमेंट्स ये थे कि हमारी जो एक तो ये है कि डॉलर अपसाइड गया। ठीक है, दूसरा ये है कि यूएस की स्टॉक मार्केट है वो अपसाइड गई, रिबाउंड हुई है अच्छी। ठीक है, यूएस की स्टॉक मार्केट जो वो अच्छी खासी रिबाउंड हुई है। तो ये जो क्योंकि ये रिस्क ऑन मार्केट है, स्टॉक मार्केट और जो गोल्ड है वो रिस्क ऑफ मार्केट है, तो इस वजह से भी गोल्ड में जो है हमें सेल ऑफ देखने को मिला। ठीक है, अब हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। ठीक है, तो इकोनॉमिक कैलेंडर में जैसा आपको पता है डॉलर इंडेक्स को हम एज अ बेंचमार्क के तौर पे यूज करते हैं, तो हम सिर्फ डॉलर इंडेक्स के स्पेसिफिकली फंडामेंटल्स को देखेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। हम यहाँ से फिल्टर आउट कर लेते हैं एंड क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है, जिस तरह उसमें हमारे पास जो वो पीएमआई, मतलब पीएमआई से लोडेड है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई से बनता है। तो मंडे वाले दिन हमारे पास यूरोप का जो है वो पीएमआई डेटा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा होने वाला है ये। और क्योंकि जिस तरह के यूरो के हालात चल रहे हैं, तो इस डेटा को हम वीकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं यूरो के अंदर। तो ये डेटा जो यूरो का है इसको हम वीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये डेटा पॉजिटिव भी आए तो शॉर्ट टर्म बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो
या फॉर नेक्स्ट वीक जो है हमें इसके अंदर जो है वो सेलिंग ही देखने को मिलेगी वो, डिस्पाइट अगर ये डेटा पॉजिटिव भी आता है, ऑल्दो कि हम एक्सपेक्ट जो है वो बेरिश ही कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो यूके का भी फ्लैश पीएमआई डेटा है मंडे को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है, स्पेशली आफ्टर वेरी वीक क्लाइमेट काउंट्स। तो ये फ्लैश पीएमआई डेटा भी जो है वो हम वीक ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड मंडे को यूएस का भी जो फ्लैश सर्विसेज और पीएमआई का डेटा है, जो कि हमें आईएसएम जो सर्विसेज या पीएमआई डेटा से आने से पहले ये डेटा आता है यूएस का, जो हमें बता देते हैं कि आईएसएम डेटा कैसे आने वाला है। तो यूएस के जो सर्विसेज का डेटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड फॉर रीजन इसके जो लास्ट कपल ऑफ डेटा थे यूएस के सर्विसेज के वो वीक, जो कि काफ़ी स्ट्रेस शो कर रहे थे कि यूएस की जीडीपी वीक थी, आईएसएम सर्विसेज डेटा वीक था, जिसकी वजह से डॉलर के अंदर सेल ऑफ देखने को मिला। लेकिन जो रिसेंट एफओएमसी मीटिंग थी उसमें जेरोम पॉल ने कॉन्फिडेंस शो किया इकॉनमी के रिबाउंड होगी अच्छी खासी, मतलब ये स्टेबल इकॉनमी है, इस तरह कोई कंसर्न मेजर शो नहीं करा। तो ये पॉजिटिव साइन है कि हमें यही लगता है कि यूएस के जो आने वाला सर्विसेज का डेटा है वो पॉजिटिव होगा। गवर्नर की स्पीच है बैंक ऑफ इंग्लैंड की, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। ट्यूसडे वाले दिन जर्मन आईएफओ डेटा है, तो जर्मन आईएफओ डेटा काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। एंड इसी तरह न्यूयॉर्क सेशन में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये भी न्यू होम सेल, रिचमॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, तो ये भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो होम सेल्स जो है वो हम देख रहे हैं कि होम सेल्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है न्यू होम सेल्स में, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और लीडिंग इंडिकेटर है फॉर द इकॉनमी। सिंस के जो लास्ट फरवरी के नंबर थे वो वीक थे, लेकिन ओवरऑल अगर ऑन एवरेज देखें अक्टूबर से तो डेटा इज गुड न्यू होम सेल्स का। इस तरह वेडनेसडे वाले ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई का डेटा है, ये भी इम्पोर्टेंट है आफ्टर इंटरेस्ट रेट जो इन्होंने होल्ड करें उसके बाद। तो अगर सीपीआई वीक आती है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग आई तो हमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जेपीवाई जो पेयर है उसमें ट्रेड हम अपनी प्लान कर सकते हैं। इस तरह यूके का सीपीआई डेटा है, तो यूके का सीपीआई डेटा भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने आई थिंक नीचे अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो कट ऑफ करें कि होल्ड करें, उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो 2.9 के नंबर आ रहे हैं सीपीआई के, 2.9 या इससे कम आते तो जीबीपी के अंदर भी जो है वो सेलिंग आ सकती है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वेडनेसडे वाले दिन ये है कि यूके का जो है वो एनुअल बजट आने वाला है। ठीक है, तो एनुअल बजट में जो है वो हम देखेंगे कि जो नए टैक्सेस कितने ऐड करें, गवर्नमेंट ने कोई नए टैक्सेस ऐड करें, बजट में डिफेंस स्पेंडिंग की बातें होती है तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ी है नहीं बढ़ी। तो ओवरऑल जो एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे देखने के लिए। ठीक है, तो अगर तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, तो महंगाई बढ़ने के चांसेस होंगे आगे फ्यूचर में। तो जीबीपी में फिर अच्छी बाइंग आती हुई दिख सकती है। ये ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है यूएस का। थर्सडे वाले दिन फाइनल जीडीपी डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जीडीपी का यूएस का फाइनल। ये हमें ओवरऑल स्पेशली आफ्टर जो लास्ट जो जीडीपी का डेटा था यूएस का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, और अभी के जो नंबर आ रहे हैं फाइनल जीडीपी के वो वीक आ रहे हैं, और जो प्रीलिम हमारे पास डेटा था या एडवांस जीडीपी का डेटा था वो काफ़ी वीक था। ठीक है, तो उसको देखते हुए जो फाइनल जीडीपी के नंबर हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड टिपिकल थर्सडे की तरह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बन सकती है, लेकिन इसके साथ फाइनल जीडीपी आ रही है तो इसको बड़े कॉशियसली आप ट्रेड करें। एंड पेंडिंग होम सेल्स, ये भी डेटा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली स्टॉक्स अगर कोई है होम्स के या रीट से उनमें। फ्राइडे को जापान का सीपीआई का डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स की तरफ जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल है, क्या नाम है, बैंक ऑफ जापान के वो इंटरेस्ट हॉकी स्टोन रखे हुए हैं। तो अगर सीपीआई में वीकनेस देखने को मिलती है तो जेपीवाई पेयर्स जो है वो जैसे यूएसडी जेपीवाई है, जीबीपी जेपीवाई, इनमें अच्छी रैली जो है वो अपसाइड की तरफ रिकवरी देखने को मिल सकती है। यूके का रिटेल सेल्स का डेटा है फ्राइडे वाले दिन, तो अ, ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि इससे पहले जो वीक में हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा यूके का एनुअल बजट का एंड सीपीआई का डेटा है, और इसके अलावा पीएमआई का डेटा है। ठीक है, तो रिटेल सेल इतना कोई खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जो फाइनल जीडीपी डेटा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, करंट अकाउंट का डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है यूके का।
ट्रेड बैलेंस का लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के लिए करेंसी की। एंड इसी तरह फ्राइडे को कनाडा का जीडीपी का डेटा है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं जैसे टैरिफ वगैरह लगे हैं तो कनाडा की जीडीपी जो है वो काफ़ी वीक हो रही है उससे, तो मजीद वीक होने के चांसेस है। तो डॉलर कैट जो है उसको बाई की तरफ प्लान कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो पीएमआई डेटा यूएस का जो है वो पॉजिटिव आता है। कोर पीसी फेड प्रेफर इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो कोर पीसी के नंबर इसमें कोई इतना खास चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हाँ, स्टेबल है, मतलब इन्फ्लेशन जो है वो इन टारगेट है यूएस के नंबर्स के। एंड इसी तरह रिवाइज यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन के सेंटिमेंट्स का डेटा है, तो ये भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इस पर कुछ भी नहीं देखने के। सो ये था वीकली फंडामेंटल आउटलुक। सो हम एक बार जो है वो सीओटी डेटा को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सीओटी डेटा में हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे स्पेसिफिकली। सो 21 तारीख की है, लेटेस्ट है। ओके, सो लॉन्ग कमर्शियल्स की जो है वो पोजीशन क्लोज करी है उन्होंने, शॉर्ट पोजीशन जो है वो क्लोज करी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो शॉर्ट पोजीशन काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुई है कंपेयर विद द लॉन्ग पोजीशन। इसका मतलब डॉलर जो है वो ओवरऑल बायर्स ऐड हुए हैं, ठीक है। डॉलर में सेलर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज करी है, तो इसका मतलब जो है वो अपसाइड रिकवरी देखने को मिल सकती है डॉलर। स्पेकुलेटर्स जो हैं उन्होंने जो है वो अपनी शॉर्ट पोजीशन नहीं ऐड करी है, ठीक है। एंड लॉन्ग पोजीशन जो है वो क्लोज करी है, लेकिन नेट जो है वो लॉन्ग में ही है स्पेकुलेटर्स, ठीक है। इस तरह स्मॉल ट्रेडर्स रिटेलर्स जो है वो लॉन्ग पोजीशन और काफ़ी ज़्यादा क्लोज करी है और शॉर्ट में है, और ओवरऑल नेट शॉर्ट में है। तो ये हमारे पास साइन है कि जो डॉलर जो है वो रिकवरी मोड में है, ठीक है। एंड अगर हम यूरो के अंदर देखें तो कमर्शियल ने अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज करी है, शॉर्ट पोजीशन ऐड करी हैं, तो ये हमारे पास एक साइन है कि डॉलर यूरो के अंदर जो है मजीद जो है वो सेल ऑफ आने को दिख सकता है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ है डॉलर के, तो डॉलर कंसोलिडेट करेगा अर्ली डेज में, एंड देन डेटा जब आएंगे तो रैली करता हुआ दिख सकता है। इसी तरह ओपन इंटरेस्ट यूरो के भी काफ़ी कम हुए हैं, सीएचएफ के भी कम हुए हैं, ब्रिटिश पाउंड जापानीज येन के तो बहुत ज़्यादा कम हुए ओपन इंटरेस्ट। कैनेडियन डॉलर के ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं, तो ये करेंसी काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है कैनेडियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के जो ओपन इंटरेस्ट कम हुए हैं, न्यूजीलैंड के हुए हैं। ओके, सो अब यहाँ पे मजे की चीज़ ये है कि क्रूड ऑयल के जो ओपन इंटरेस्ट है वो -1 है, तो दैट्स मीन के नेक्स्ट वीक भी क्रूड ऑयल कंसोलिडेशन में रह सकता है, ठीक है। गोल्ड में देखें, गोल्ड में ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़े हैं, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट गोल्ड में बढ़े हैं शॉर्ट साइड की तरफ। तो गोल्ड में मजीद जो है वो रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि जो रिटेलर्स है वो नेट लॉन्ग है अभी भी मार्केट में, और जो स्पेकुलेटर्स है वो भी नेट लॉन्ग है अभी भी गोल्ड में। तो चॉपी हो सकता है गोल्ड, ट्रिकी हो सकता है, बड़ा कॉशियसली देखना पड़ेगा इसको। सो आई होप सो आपने वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल हुई होगी। अगर तो आपने वीडियो को एंजॉय करा तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोस जो है उनको आप मिस ना करें और टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल सके उसकी। आप सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई क्वेश्चन हो नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल आउटलुक से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं आपको आंसर कर दूंगा वहाँ पे। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई विश यू गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।